फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 16 और जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के कंटिन्यूशन में ये क्लास है। और आज का आपका टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इससे पहले क्लास नंबर 15 में हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था जिसका नाम था फंक्शनल एंड डिविजनल। और नाउ ये आपका नया टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में या फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। फंक्शनल और डिविजनल में बेसिकली हमने फोकस किया था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं या उनको जिन्हें हम फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, तो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस पे जब हम स्पेशलाइजेशन लाते हैं उन फंक्शंस में हम कोशिश करते हैं कि हर फंक्शन अपने आप में अच्छे से काम करे, तो वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और अगर मान लीजिए कि आपका बिज़नेस एक लार्ज स्केल पर बिज़नेस है और वहाँ पर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं और उसके बाद सेकेंडरी फोकस आपका फंक्शंस पे होता है, पहले प्राइमरी फोकस प्रोडक्ट्स पे होता है क्योंकि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएशंस हैं, उनको आपको मेंटेन करना पड़ता है, उनका प्रोडक्शन, उनकी सेलिंग, उनकी मार्केटिंग, और उसके बाद उसके साथ साथ आप फंक्शंस के भी फोकस करते हो। तो जहाँ पर आपका प्राइमरी फोकस प्रोडक्ट हो प्राइमरी स्पेशलाइजेशन आप रखना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन का मतलब जिस काम में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो काम अच्छे से हो। तो जब हम प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइजेशन पे फोकस करते हैं तो वो हमारा डिवीज़न स्ट्रक्चर होता है। और जब हम सिर्फ अपने फंक्शंस पे ही फोकस करते हैं, प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा फंक्शंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में और बैलेंस्ड वे में और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें। हालांकि फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिविजनल में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मेन फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट पे होता है। तो वो तो था एक अलग एंगल फंक्शनल और डिविजनल का। यहाँ पर क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के आपस में काम करने के रिलेशनशिप की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका आपस में जो काम करने का तरीका होता है, रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन करने का जो तरीका होता है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल बताता है। अब मान लीजिए कि एक वर्कर है, ठीक है, वो वर्कर को अगर अपनी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करनी है, अपनी उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने जस्ट सुपीरियर जो मैनेजर होगा जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि नीचे ये वर्कर देखिए, नीचे यहाँ पर वर्कर लिखा है 4 नंबर पे। अब यहाँ पर वर्कर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर वर्कर को अपनी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम को प्लानिंग ऑफिसर को बताएगा, क्योंकि प्लानिंग ऑफिसर के पास ही अथॉरिटी है वर्कर की प्रॉब्लम को सुनने की। उसके बाद अगर प्लानिंग ऑफिसर से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो फैक्ट्री मैनेजर को बताएगा, ऊपर चलता जाएगा, और फैक्ट्री मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर ऊपर हायर अथॉरिटी को बताएगा अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जहाँ पर पहले से ही सभी को अपनी अथॉरिटी, सभी को अपनी ड्यूटी पहले से ही वेल डिफाइंड है। और ये स्ट्रक्चर जो है इसी जैसा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वर्कर अपनी प्रॉब्लम को लेके एचआर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा या बिना प्लानिंग और बिना फैक्ट्री मैनेजर को बताए हुए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास चला जाएगा जो हायर अथॉरिटी है। ऐसा नहीं होगा। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब हम उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना काम करते हैं, अगर मुझे ड्यूटी दी गई है परचेज़ माल को ख़रीदने की, क्वेरी की, माल को जो मुझे माल ख़रीदना है उसका मुझे बिलिंग करनी है, या मुझे माल ख़रीदना है उसकी मुझे कोटेशन तैयार करनी है, मुझे उसका बजट बनाना है, तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं इसका डिस्कशन अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से कर सकता हूँ, किसी और से नहीं कर सकता। तो जो मुझे कहा गया है, जिस हिसाब से मुझे अथॉरिटी दी गई है, जिससे मुझे बात करने के लिए कहा गया है, तो जब मैं प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी जो सिस्टम बना हुआ उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, जो बताया गया है, तो वो होता है फॉर्मल। और जहाँ पर लोग सोशल इंटरेक्शन के लिए एक दूसरे से मिलकर बातचीत करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लंच एरिया में बैठे हुए हैं आपस में और हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी पर्सनल बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से हाल चाल शेयर कर रहे हैं, दूसरे के हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, और साथ साथ कंपनी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, अपने काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स लंच एरिया में कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसे बच्चों का टेस्ट लेना है, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है, फिर साथ के साथ वो पर्सनल बातें भी करते हैं। तो वो होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस की बातें भी, ऑर्गेनाइजेशन की बातें भी, पर्सनल बातें शेयर करते हैं मिलकर। कोई वहाँ अथॉरिटी नहीं है, कोई वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पर्टिकुलर, कोई डिफाइंड जॉब नहीं है, तो वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है।
और जहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जैसा डिज़ाइन बना हुआ है स्ट्रक्चर का, जैसे बताया गया है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहा गया है कि ये ए पर्सन बी से ऐसे बातचीत करेगा, बी सी से ऐसे बातचीत करेगा, तो जैसा बोला गया है जब उसके अकॉर्डिंग आप बातचीत करते हो तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन पर फोकस करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फॉर्मल स्ट्रक्चर कह लो, एक ही बात है। तो आपने इससे पहले क्लास नंबर 15 में जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वो फंक्शन और डिवीजन भले ही अपने प्रोडक्ट के नेचर और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों आते फॉर्मल में ही हैं। क्योंकि चाहे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये बना हुआ है, मैंने देखो 2 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, चाहे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जो लेफ्ट हैंड में बना हुआ है, और चाहे आपका डिवीजन स्ट्रक्चर राइट हैंड में है, दोनों ये फॉर्मल के ही पार्ट। क्योंकि इन दोनों में स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको एक दूसरे से कोई भी काम लेना है या बातचीत करनी है, अथॉरिटी दी गई है, वो स्पेसिफाइड है, पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले से ड्यूटी डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है कि किसको क्या काम करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबकी जॉब वेल डिफाइंड होती है, सबको पहले से पता होता है कि किसको क्या काम करना है। ईच बियरिंग, और हर किसी को बियर करना पड़ता है, मतलब उठाना पड़ता है, बियर करने का मतलब उठाना पड़ता है, और डेफिनेट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी लेनी पड़ती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, कि अगर आपको काम करते समय कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपके पास उसकी अथॉरिटी होना ज़रूरी है। बिना अथॉरिटी के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, फिर आपको हायर अथॉरिटी से बार बार पूछना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम आपको दिया गया है वो समय पर होना चाहिए, अलॉन्ग विद मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज़। और इसके अलावा जो काम आपको दिया गया है उससे जुड़ी हुई जो और एक्टिविटीज़ हैं, अब जैसे मान लीजिए कि परचेज डिपार्टमेंट को कई बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिंक करना पड़ता है, पैसों के लिए, माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड वे में हों। ठीक है, और सभी लोगों को अपना अपना काम भी करें, और उनके काम से अगर कोई दूसरा कनेक्टेड है तो उसके काम में भी वो दूसरे का काम सफ़र नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ए का काम बी की वजह से पूरा होता है, तो अगर बी काम पूरा नहीं करके देगा तो ए का काम पूरा नहीं होगा। तो जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, अथॉरिटी दी गई हैं, उसको आपने यूज़ करना है और साथ के साथ दूसरों के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है। तो मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। और ये सभी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इसके पीछे मोटिव क्या होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। तो ये है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल स्ट्रक्चर हो, ये होते फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, एक ही बात है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब एक टोटलिटी में सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ कहीं भी कैसे भी जब एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे पर्सनली हो चाहे ऑफिशियली हो, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर जब आपस में बातचीत करते हैं, चाहे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, चाहे वो काम की बात हो चाहे ना हो, ऑफिशियली बात हो अनऑफिशियल बात हो, तो जहाँ पर सभी लोग आपस में बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी पावर के का ध्यान में रखकर जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि HR डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय किसी बहाने से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला गया एम्प्लॉय के पास मिलने के लिए, तो वहाँ उनकी आपस में बातचीत हो रही है, कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस। जब भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है तो उसमें जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनके पीछे उनका कोई स्पेशल पर्पज़ नहीं होता, कोई स्पेशल मोटिव नहीं होता कि हाँ भाई हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। वो कोई भी बातचीत कर सकते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, बट विच में कंट्रीब्यूट जॉइंट रिजल्ट। लेकिन वो जब भी आपस में ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करेंगे तो अनऑफिशियल तो होंगी बातें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ये ज़रूरी नहीं कि इनफॉर्मल में हमेशा अनऑफिशियल बातें होती हैं। इनफॉर्मल में भी हो सकता है कि कुछ 5-6 एम्प्लॉयज़ आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एक एफर्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जॉइंट रिजल्ट उससे अचीव होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि अनऑफिशियल बातें होती हैं और उसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, बस उसमें ये होता है कि अथॉरिटी और पावर को ध्यान में ना रखकर, प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी को ध्यान में ना रखकर, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को इग्नोर करके सभी लोग आपस में मिलजुल कर बातें करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है बीच में, और टेबल के चारों ओर अलग अलग कुछ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, कुछ मैनेजर बैठे हुए हैं। रेड पेन से फाइनेंशियल मैनेजर है, ब्लू पेन से परचेज मैनेजर दिख रहा होगा, ब्लैक पेन से प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये सारे के सारे लंच एरिया में बैठे हुए हैं, और इनके साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजर का एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, फाइनेंस मैनेजर के S1 S2 2 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं उसके सबऑर्डिनेट मैनेजर के, और परचेज मैनेजर के साथ उसके 4 सबऑर्डिनेट बैठे हुए हैं।
तो ड्यूरिंग द लंच सेशन डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्ट, वो लंच टाइम में सारे लोग बैठे हुए हैं टेबल के चारों ओर, और दे डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर के लिए डिस्कस कर रहे हैं फॉर पर्पज़ ऑफ रॉ मटेरियल। डिस्कस कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल को हमें फ्यूचर में कितना परचेज़ करना है और उसका प्रोडक्शन कैसे करना है और कितनी उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब इन बातों पे डिस्कशन चल रहा है सभी लोगों का। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्टिकुलर कोई चैनल ऑफ अथॉरिटी या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अनऑफिशियल थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं इनकी और ऑफिशियल बातें भी चल रही हैं, लेकिन इनका एक जॉइंट पर्पज़ है, एक जॉइंट रिजल्टेड ओरिएंटेड वे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों होने चाहिए या सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल होना चाहिए? जवाब मैं देता हूँ आपको। इसका जवाब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों होने चाहिए, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी काम करना चाहिए, जिससे उसको उसकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े, लेकिन कई बार इनफॉर्मल भी होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को आपस में मिलकर कोई जॉइंट एफर्ट लगाना पड़ता है, कोई जॉइंटली वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत इनफॉर्मली होना भी पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्कूल में, मान लीजिए एक रेगुलर स्कूल चल रहा है और उसमें मान लीजिए कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे पढ़ रहे हैं और एक प्रॉपर एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर को बोलेगा, टीचर को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, कोऑर्डिनेटर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रिंसिपल्स को बोलेगा, प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनर को बोलेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल भी होता है। मान लीजिए कि ऑनर ने अनाउंस किया कि हम अगले महीने स्कूल में एक फंक्शन करेंगे और उस फंक्शन में सभी मिलकर उस फंक्शन को बेटर बनाना है, उस फंक्शन को अच्छा बनाना है। तो उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑनर ने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, सभी आपस में एक दूसरे को ड्यूटी डिवाइड कर लो, सभी अपने हिसाब से जो जैसा करना है करो, लेकिन फंक्शन अच्छे से होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इनफॉर्मली एक टीम क्रिएट हो रही है जिसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? स्कूल के जॉइंट रिजल्ट के लिए, जॉइंटली रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में कई बार फॉर्मल स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जाता है और साथ के साथ इनफॉर्मल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो एक बार कुछ बातें और पढ़ लेते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, अपनी इच्छा से क्रिएटेड नहीं होता है इनफॉर्मल, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। जहाँ ज़रूरत होती है अपने ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट होता है, जानबूझ के क्रिएट नहीं होता, अनजाने में, मतलब कभी कभी क्रिएट हो जाता है, चलते फिरते आपस में बातचीत हो जाती है, बैठे बैठे आपस में बातचीत हो जाती है। तो ये डेलिबरेटली नहीं होता। ठीक है, डेलिबरेटली और जानबूझकर, अनजाने में ही हो जाता है, सिस्टम के सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है। क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट नहीं बनाती इनफॉर्मल को, ये अपने आप बन जाता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बनाया जाता है, क्योंकि पहले सिस्टम में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉमर्स के एक टीचर को आर्ट्स के टीचर के साथ बात करनी है, या कॉमर्स के एक टीचर को आर्ट्स के कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातचीत हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉई, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई सोशल एक अट्रैक्शन, सबसे मेन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्लाइटली मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सोशल इंट्रैक्शन होता है, ताकि लोग एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्पज़ उसका ऑफिशियली भी होता है। तो अनऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों बातचीत चलती हैं इनफॉर्मल में। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली डिज़ाइन, ये डेलिबरेटली डिज़ाइन किया जाता है, सोच समझ के, ध्यान से खुद बनाया जाता है, सोच कर बनाया जाता है, अनजाने में नहीं बनता। बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बनाती है फॉर्मल को, वही स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी काम प्रॉपर तरीके से चलते रहें, फंक्शंस अपना काम करते रहें, डिपार्टमेंट अपना काम करते रहें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेज। मैं सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस नहीं करूँगा, जो भी अगर आपका कोई रह जाता है पॉइंट्स, ठीक है, तो आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको मैसेज के थ्रू दे दूँगा। और कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा, कुछ आप अपने आप उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड। इससे क्या होता है कि इंसान की जो खुद की सोशल नीड्स होती हैं, जैसे सोशल नीड्स में आता है जैसे एक दूसरे से अपने फीलिंग शेयर करना, एक दूसरे से हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना, तो वो होती हैं सोशल नीड्स। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है, एक गैप दिया गया है कि आप टाइम से एक दूसरे के साथ अगर बिताना चाहें, एक दूसरे से बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं।
लेकिन साथ के साथ इट स्प्रेड्स र्यूमर। इसके साथ क्या होता है कि जब लोग आपस में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते हैं, तो कई बार वो नेगेटिव बातें भी शेयर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कई बार र्यूमर्स फैल जाता है। दिस में वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जिस इंटरेस्ट के पर्पज़ से बनाया जाता है, वो क्या होता है, ये काम उसके अगेंस्ट में हो जाता है। जैसे मान लो कि स्कूल में टीचर्स आपस में सैलरी को लेकर, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिस्टम कोई गलत चीज़ हो गई है, उसको लेकर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो ये एक र्यूमर भी फैलाता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या होगा, जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर क्रिएट करेंगे, फीलिंग शेयर करेंगे, तो उनको ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना मौका दे रही है आपस में बातचीत करने का। तो उनको ना ऑर्गेनाइजेशन से एक अटैचमेंट बनी रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में कितना सोचती है। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज दैम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, लोग आपस में एक दूसरे से कहीं भी कैसे बातचीत कर सकते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई चेंज लाया जाता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, सभी लोग उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप एक एक डिपार्टमेंट में चेंजेस आसानी से लाया जा सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर है, सभी को अपने काम से मतलब है। लेकिन फॉर्मली में क्या होता है कि सभी लोग मिलकर, फिर एक इंसान के साथ कोई चेंजेस हो रहा है, तो सभी लोग मिलकर उसका फिर अपोज करते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम भी आपके साथ होंगे। जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, यूनियन लीडर्स होते हैं, एक किसी वर्कर को प्रॉब्लम आ रही है, तो सारे के सारे वर्कर उसके लिए इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। वो इनफॉर्मल होता है, जहाँ पर ट्रेड यूनियंस होती है, यूनियन बनाई जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है, तो उसमें चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते हैं, तो इसमें मैसेज का जो शेयरिंग होती है वो जल्दी पहुंच जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जैसे मान लीजिए ABCDEF हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ के लेवल बने हुए हैं ABCDEF। अब मान लीजिए F को कोई प्रॉब्लम है तो वो E को बताएगा, E को कोई प्रॉब्लम है तो वो D को बताएगा, D को कोई प्रॉब्लम है तो वो C को बताएगा, C को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना F को बताएगा। ऐसे करते करते अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे के लेवल से जब मैसेज ऊपर जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैसेज बहुत डिले होकर पहुँचता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर F को कोई बात अपनी A को बोलनी है, अगर इनफॉर्मल है तो F डायरेक्टली अगर A को अपनी बात कह सकता है, और अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो सोचिए कि मैसेज कितना जल्दी पहुँच जाएगा। तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि जो मैसेज की जो स्पीड होती है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने की, वो बहुत तेज़ होती है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप वीडियो को पॉज करके आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं। मैं एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ डिस्कस करूँगा, बाकी आप अपने आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। पहला है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है कि जब फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो एक इंसान को जिस जॉब पे रखा जाता है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसे वही काम दिया जाता है जो जो उसको आता है, उसी के नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अगर जिसे कोई काम नहीं आता है, उसको नहीं आता है, तब भी उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो मिलजुल कर दूसरों के साथ उस काम को पूरा कर लेता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं लग पाती इनफॉर्मल में। ठीक है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी जो नॉलेज है, जिसका जैसा क्राइटेरिया है, जैसी प्रोफेक्शन है, उसको वही काम दिया जाता है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में वेल डिफाइंड जॉब होने की वजह से वो अपने काम में सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि वो खुश रहता है कि उसको जो काम आता है वही उसको काम दिया गया है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो हो गया एडवांटेज। एक डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इट लिमिटेड स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी इट गिव्स। क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक ही काम दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर वो अपने काम को आगे और अलग अलग काम को सीखने की इच्छा रखता है, तो उसमें उसको क्रिएटिविटी डेवलपमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि उसको जो काम दिया गया उसी को बार बार उसे रिपीट करना है, ड्यू टू हैविंग फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो इसीलिए जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टास्क होने की वजह से एक इंसान के पास उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। उसी एरिया में वही क्रिएटिविटी दिखा सकता है, लेकिन और किसी नॉलेज को अगर वो गेन ना करना चाहे और कोई काम सीखना चाहे, वो तो नहीं सीख सकता। ठीक है, और उसके बाद है डज नो। इसमें एक एडवांटेज डिसएडवांटेज और पढ़ लेते हैं। डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं।
एक बार जो डिपार्टमेंट बना दिया गया उसमें जो एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी दे दी गई, तो वो ड्यूटी देने के बाद जब वो एम्प्लॉयज़ में परफेक्ट हो जाता है तो वहाँ से उस एम्प्लॉय को हटाया नहीं जाता। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो नई रिक्रूटमेंट हो सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम सीख चुका है उसे वहाँ से फ्लक्चुएट नहीं किया जाता। अगर वो परफेक्शन हो चुका है तो उसको वही रहने दिया जाता है। फिर नए एंगल से अगर कोई डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय चला गया है तो उसकी जगह नई रिक्रूटमेंट होती है। तो कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप नहीं होता। और यहाँ पर एक एडवांटेज और पढ़ लेते हैं, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अगर किसी काम में फंस जाता है जो उसे काम दिया गया है तो वो अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करके फॉर्मली उस काम को सीख सकता है। और मैनेजर क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर एक मैनेजर को बिठाया जाता है तो मैनेजर अपने एम्प्लॉय के काम ना करने की वजह से कई बार वो मैनेजर उसे मोटिवेट भी करता रहता है, उसे समझाता है अगर उसे वो काम नहीं आता है तो। लेकिन इनफॉर्मली में क्या होता है, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा होता है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है, लेकिन उसको सिखाता नहीं, उसको कहता है कोई बात नहीं तुझसे नहीं हो रहा मैं कर दूंगा, इनफॉर्मली में। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि मैनेजर अगर किसी जो मैनेजर के अंडर में कोई एम्प्लॉई है, फॉर्मली में मैनेजर के अंडर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है लेकिन उस एम्प्लॉय को काम नहीं आ रहा है तो मैनेजर उसे मोटिवेट करेगा, उसे वो काम सिखाएगा और फिर वो एम्प्लॉय उसी काम को करेगा तो वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो इसमें मोटिवेशन का स्कोप होता है, इनफॉर्मल में ऐसा मोटिवेशन नहीं होता है। अगर इनफॉर्मली में 5-6 लोग मिलकर आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी एक को नहीं आ रहा है तो दूसरा उसके काम को खुद टेक ओवर कर लेता है और उसको पूरा कर देता है। तो वहाँ पर मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, काम को पूरा करने पे फोकस किया जाता है। लेकिन फॉर्मल में अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम नहीं आ रहा है तो उस काम को मैनेजर क्या करेगा, उसे सिखाएगा, उसे मोटिवेट करेगा, उसे समझाएगा। तो इसमें मोटिवेशनल पार्ट फॉर्मल में होता है। तो ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जिसमें हमने पढ़ा उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस और साथ के साथ उसके मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर से एक बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन में मेजर पोर्शन में आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए और लिटिल बिट उसमें इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लेकिन मेजर पार्ट फॉर्मल का होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज में मैक्सिमम शेयर फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें थोड़ा बहुत इनफॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल पे काम कर रही है, एक लो लेवल पे काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, तो वहाँ पर बेटर ही है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर ना होने की बजाय इनफॉर्मल हो तो ही बेटर है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तब हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जब ज़्यादा होते हैं तो ड्यूटीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं, जॉब डिफाइन करनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल के साथ साथ थोड़ा बहुत इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी रखना पड़ता है ताकि एक एम्प्लॉय की सोशल नीड और इंट्रैक्शंस वगैरह ये सब सक्सेसफुली कंप्लीट होती रहें, ताकि उसको कोई बर्डन महसूस ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ शेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ किसी के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.